हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम बताएंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ हमने किया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे जब किसी एक डायपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो जब उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डायपोल को रखते हैं तो रखने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या हम बोलें कि जब उस किसी डायपोल को एक सर्टेन एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक सर्टेन एंगल θ1 से किसी दूसरे एंगल θ2 पर जब रोटेट किया जाता है तो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, वो हम निकालेंगे। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बता दिया। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बता दिया। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्म है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी के क्रम में अपना जो चैप्टर है, अपना जो सीरीज है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डायपोल को हम रखते हैं तो रखने के बाद उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। साथ ही साथ हम उसके किसी रोटेशन के द्वारा, ठीक है, जब हम किसी डायपोल को एक एंगल से दूसरे एंगल पर जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेशन में किया गया जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग अपनी देखिए, हेडिंग अपनी ये होगी कि वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग, इन रोटेशन ऑफ ए डायपोल, ऑफ ए डायपोल। ठीक है, ऑफ ए डायपोल फ्रॉम one angle to another। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे वो हमारे जो कोर्स में है, 12th फिजिक्स के जो कोर्स में है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही चर्चा करेंगे हम जब हम किसी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में नहीं, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो डायपोल मोमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर जो टोटल नेट फोर्स है वो जीरो होता है, जबकि रिजल्टेंट टॉर्क लगता है। ठीक है, लेकिन जब किसी डायपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी लगता है, साथ ही साथ उसके ऊपर नेट टॉर्क भी आता है। ठीक है, हम जो केस लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस लेंगे। देखिए कैसे, देखो, कंसिडर, ठीक है, लेट a dipole is placed at a certain angle, theta, certain angle theta from an uniform electric field, an uniform electric field, E वेक्टर। मान लीजिए कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए। किस प्रकार से, ये देखिए, मान लीजिए अपने पास एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना हमने बताया था, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल लाइंस आर यूनिडायरेक्टेड, दीज आर यूनिडायरेक्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इक्वी स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी, और जो डायरेक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी सारी की सारी। दिस इज दी
uniform electric field, let's say the intensity of electric field is E vector. So अब देखना जरा, now I am placing a dipole, ठीक है, at a certain angle theta. सपोज कीजिए ये अपने पास डायपोल एक्सिस है और ये अपने पास है डायपोल का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, एंड द डायपोल मोमेंट इज द डायरेक्शन इज द डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की, पी वेक्टर होता है ना डायपोल मोमेंट, बिल्कुल. और ये हो गया डायपोल सेंटर एंड द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक dipole moment vector and the electric field vector is considered the theta. ठीक है, अब देखिए, since the net force on electric dipole in uniform electric field is zero, but there is a net torque occurs on the dipole. ठीक है, इस डायपोल में नेट फोर्स तो होगा जीरो. कैसे भाई, कैसे होगा नेट टॉर्क जीरो, सॉरी नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, नेट फोर्स जीरो कैसे होगा. देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई फोर्स, दिस इज दी डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो है जस्ट अपोजिट लगेगा, दैट इज माइनस क्यू ई वेक्टर फोर्स लगेगा. बिल्कुल सही सर. अब देखो, जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकाला तो डायरेक्ट उसका वेक्टर सम कर देंगे, तो प्लस क्यू वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर डायरेक्ट हो जाएगा जीरो. ठीक है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मिलेगा आपको. अब देखिए जैसे कि ये जो दो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नहीं लग रहे. ठीक है, इनकी जो एक्शन ऑफ लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. लाइन ऑफ एक्शन देखो इस फोर्स की कुछ इस प्रकार से है, इस फोर्स की इस प्रकार से. लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. ठीक है, बट इनके बीच का सेपरेशन है, और वो जो सेपरेशन है वो मान लीजिए ये टोटल जो डिस्टेंस सपोज कीजिए ये मान लीजिए 2a है. क्या है, 2a है. दिस इज द 2a. सो ये वाली जो अपने पास जो होगी सेपरेशन जो होगा वो होगा 2a साइन थीटा. दिस इज द 2a साइन थीटा. तो जैसा कि हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, आपको बताया कि जो टॉर्क लगेगा, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स वैल्यू क्या होगी भैया, इट्स वैल्यू जो होगी टॉर्क जो होगा वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क जो होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है. ठीक है, और यहाँ पर हो गया पी ई साइन थीटा, और एन कैप यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क is in the direction perpendicular to the dipole moment vector and the electric field vector. ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो टॉर्क जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा, देखो पी ई साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड. अब ये अपने पास हुआ टॉर्क. ठीक है, इतनी बात हमने पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं, इतनी बात. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, इम्पोर्टेंट मुद्दा अपने पास ये है कि देखिए सर, ये जो डायपोल है, इस डायपोल को हमें रोटेट करवाना है किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से थीटा 2, किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 हमें रोटेट करवाना है. ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो डायपोल है, ठीक है, ये वाला जो डायपोल है, ये मान लीजिए हम यहाँ पर रफली डायग्राम बना रहे हैं. देखो पहले ये जो डायपोल है वो थीटा 1 एंगल पर है. मान लीजिए ये जो एंगल है वो थीटा 1 है. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसके ऊपर जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लगेगा,
टॉर्क जो होगा पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इनसाइड होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, और जो रोटेट करेगा वो इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये जो रोटेशन होगा वो किस तरफ होगा, इसका जो रोटेशन होगा वो इस तरफ होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये वाला जो डायपोल है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको θ1 एंगल से किसी एंगल θ2 पर हमें रोटेट करवाना है। ये -q, दिस इज द +q, दिस इज द -q एंड दिस इज +q। θ1 से मुझे रोटेट करवाना है, ये मान लीजिए ये हो गया θ1, और मुझे रोटेट करवाना θ2 पर। θ1 से θ2 पर जब मैं रोटेट करवाऊंगा तो मेरे द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। देखिए सिचुएशन क्या है, जब हम किसी डायपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मिनिमम एनर्जी को टेंड करेगा। या हम बोलें कि ये जो है टॉर्क जो है लगेगा लगेगा लगेगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा, जब इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा तो देखो θ 0 हो जाएगा, टॉर्क जीरो, टॉर्क नहीं लगेगा। तो ये वाली सिचुएशन होगी, इस प्रकार से रोटेट करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस θ1 से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करवाना चाहते हैं। तो हमें एटलीस्ट हमें उतना टॉर्क लगाना है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो हमें इस टॉर्क को तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, सही बात है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वर्क डन। तो आपको बताया जैसे मैंने, वर्क जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर एंगुलर मोशन हो रही है, यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, एंगुलर मोशन। तो हम क्या करते हैं, टॉर्क लेंगे, फोर्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क तो लग रहा है P sin θ, हमें जो है वर्क करना पड़ेगा, हमें जो टॉर्क लगाना पड़ेगा, इतना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा PE sin θ। और ये जो टॉर्क है वो वेरिएबल है, ये टॉर्क वेरिएबल है, तो हमें जो वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्म है वर्क की वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग the above dipole, ठीक है, the above dipole from an angle θ1 to θ2 in anti-clockwise direction, क्या होगा भैया, अरे क्या होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वर्क डन जो होता है, हमें पता है वर्क डन जो होता है dw का इंटीग्रेशन, और वो होगा अपने पास, देखिए जो वर्क डन होगा एंगुलर की टर्म्स में, एंगुलर वेरिएबल्स की टर्म्स में क्या होगा, टो इंटू डी थीटा, ठीक है। हमें डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल जो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है हम किस तरफ करवा रहे हैं, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए हम जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं डी थीटा एंगल से, ठीक है। देखिए ये अपने पास हम चाह रहे हैं कि भैया देखो ये θ1 पर है, हमने डी थीटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा, इस प्रकार से हमने डी थीटा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से अपने ऊपर की ओर है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड है, ठीक है। और जो टॉर्क लगा रहे हैं हम वो इस क्लॉकवाइज टॉर्क के अपोजिट है, तो ये वाला टॉर्क भी इसी तरफ है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो FD cos थीटा होता है, तो टो डी थीटा आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो टॉर्क की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, अपन उतना ही टॉर्क लगा रहे हैं जितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ताकि हम वर्क को जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में रख सकें। देखिए टॉर्क जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा PE sin थीटा डी थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हम चाहते हैं इसको किसी इनिशियल एंगल θ1 से θ2 तक प्लेस करना, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा W जो होगा वो हो जाएगा, देखिए PE कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, देखिए अपने पास माइनस कोस थीटा,
तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इसका फाइनल आउटकम आएगा, माइनस अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। तो ये अपने पास आया वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, दैट इज W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वाह जी वाह सर। अब देखिए ये जो वर्क हमने किया, ठीक है, इस वर्क से होगा क्या, आपको हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हम फिजिक्स में इसलिए अपन इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हमें हेल्प हो सके फिजिक्स के जो है लॉज को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी आप किसी भी सिस्टम को की शेप को चेंज करोगे या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करोगे या उसकी पोजीशन को चेंज करोगे, तो वो जो किया गया जो आपके द्वारा जो वर्क है चेंज करने में उसकी शेप को, उसके कॉन्फ़िगरेशन को, तो वो जो वर्क है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये हमने बात बताई थी। और वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये भी बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो जो है उस सिस्टम की नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं हम तो एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो किया गया जो वर्क है वो कंजर्वेटिव नहीं होगा, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो जस्ट इक्वल लगा रहे हैं, हम जो टॉर्क लगा रहे हैं वो PE sin थीटा के इक्वल लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया देखो ये जो एक्सटर्नली वाला जो टॉर्क है वो जस्ट अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉर्क से, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे द्वारा जो किया गया वर्क है वो क्या होगा, पॉजिटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हम जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव चेंज ऑफ, ठीक है। तो ये जो वर्क है सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम WP वर्क पावर एनर्जी तो अपने पास वो होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बोलें, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो जो वर्क है वो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डेल U जो होगा मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल जो होगा, ठीक है, U फाइनल माइनस U इनिशियल होगा वो हो जाएगा अपने पास PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हो गया अपने पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 पर जब आपने रोटेट करवाया, थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट करवाया, तो हमारे द्वारा जो किया गया वर्क है वो इतना आया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू दी चेंज ऑफ पॉजिटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल U, एंड दिस विल बी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, और हमने बताया था कि फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को हम डिफाइन करते हैं। एक पर्टिकुलर जो अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यदि आपको डिफाइन करना है तो आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, और वो रेफरेंस आप किसी भी एंगल को मान सकते हैं। इसके अंदर आप किसी भी एंगल को रेफरेंस मान करके वहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर करके आप अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी डिपेंड नहीं करता आप कहाँ रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है, वो सेम आता है। तो हम यदि बोलें, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ठीक है, सो कन्वेंशनली थीटा 1 जो है इनिशियली मान लेते हैं फॉर रेफरेंस, ठीक है, फॉर रेफरेंस कंसीडर थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप किसी भी एंगल को लेकर कर सकते हैं, आई रिपीट, किसी भी एंगल को आप रेफरेंस मान सकते हैं। हमने थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों लिया, देखना फॉर्म बहुत ही शानदार बनेगी। जब थीटा 1 90 डिग्री पुट करेंगे तो रेफरेंस के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि वहां पर इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आप उनको जीरो मान लो, तो ये जो हमने रेफरेंस सेट कर दिया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी। अब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हम निकाल लेंगे,
जैसे कि हम 11th में करते आ रहे थे। किसी पर्टिकुलर, ठीक है, बेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी जो हम एम मास की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। और फिर किसी एच हाइट के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होती है तो आप डायरेक्ट क्या बोल देते हो, mgh बोल देते हो। तो इस कंडीशन में आपने रेफरेंस जो है ग्राउंड को माना हुआ है। तो सेम केस में आप क्या कर रहे हैं, देखिए सेम केस में हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, थीटा 190 डिग्री कर दिया, बहुत बढ़िया। तो देखिए फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए 0 हो गया तो माइनस का PE cos थीटा 2। ठीक है, कंसिडर लेट्स से थीटा इज इक्वल टू पुट थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो और ये किसी फाइनल जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम थीटा से, थीटा का फंक्शन हो गया तो यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस का PE cos थीटा। और यदि हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा ऑफ ए डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल। किसी भी डायपोल की किसी एंगल थीटा के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो आप करोगे माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर यानी माइनस PE cos थीटा। दिस इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए फिक्स एंगल थीटा एंड दिस इज द वर्क डन। ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2। ये देखिए अपने पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये तो शानदार। अब देखिए इसी को हम एक अनदर फॉर्म से भी हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे फिर देखते हैं। लेट मी चेक आउट व्हाट इज द टाइम। ठीक है, देखिए जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लिया। ठीक है, इसकी हम थ्योरी नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे आपको। देखो सिंपल क्या था, अरेंजमेंट क्या था भाई, अरेंजमेंट तो ये था सर, देखो आपने क्या किया था, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। चलो भाई बहुत बढ़िया, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था ऐसे कुछ इस प्रकार से, इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस and the dipole is a line that is minus q and plus q. This is the minus q and this is the plus q and this is the dipole center and the angle between dipole moment and the electric field is theta. अब देखिए हुआ क्या था, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डायपोल है किसी एंगल थीटा के ऊपर इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जब रखा हुआ है तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, और पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, वो अपने पास है ये P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये हमें ड्राइव करनी है। अब देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको ड्राइव कैसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए। ये जो डायपोल रखा हुआ है, इस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेके आए होंगे, सबसे पहले हम किसी चार्ज प्लस Q को लेके आए, फिर 2a डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस कितनी थी, ये 2a डिस्टेंस थी। सबसे पहले हम किसी चार्ज प्लस Q को लेके आए होंगे, फिर हम माइनस Q को लेके आए होंगे, कितनी डिस्टेंस के ऊपर, 2a डिस्टेंस के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में हम लेके आए होंगे। क्या इसी प्रकार से किया होगा हमने, बहुत बढ़िया। सपोज करो कि पहले माइनस Q चार्ज नहीं था, केवल प्लस Q चार्ज था, केवल हम प्लस Q चार्ज को लेके आएंगे। सो प्लस Q को लेके आने में हमारे द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज प्लस Q, इसको पॉइंट को हम बोल देते हैं A, इसको हम बोल देते हैं B। ठीक है, ए चार्ज प्लस Q एट पॉइंट A will be stored in its potential energy, in its interaction potential energy
इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी याद करो, वो दिन जो हमने बताया था आपको पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो ए के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन में स्टोर हो जाएगा। वो वर्क की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगा अपने पास Q इंटू, और ये हो जाएगा VA, प्लस है तो प्लस, क्या ऐसा होगा। एंड फॉर माइनस Q चार्ज के लिए एट पॉइंट बी के ऊपर कितना होगा, देखो UB कितना होगा, UB जो होगा वो होगा अपने पास माइनस का QVB। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल सर। क्या हमने ऐसा बताया था कुछ आपको? क्या हमने ऐसा कुछ बताया था क्या कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को जब आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको कोई अरेंजमेंट दे रखा है Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे Qn दे रखा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हमने बताई थी आपको, देखो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 to n i नॉट इक्वल टू j QI QJ अपॉन RIJ। ये तो इंटरेक्शन थी इंडिविजुअल चार्जेज के कारण, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थी अपने पास, देखिए यहाँ पर देखो QI और ये हो गया VI एंड RI वेक्टर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से थी। ये जो पोटेंशियल आ रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है। आपको जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक चार्जेज की भी निकालनी है, साथ ही साथ में इस इलेक्ट्रिक चार्ज की इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी निकालनी, दोनों के कारण आएगी। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकाल ली, लेकिन आपने सब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालो, इन दोनों चार्जेज के कारण निकालो। तो देखो इन दोनों चार्जेज की जो अपने पास जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी UAB कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q एंड माइनस Q अपॉन RI। अब ये हो गया 2A। ठीक है, ये 2A अपने पास इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखो 2A बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो ये जो है बहुत ही अपने पास क्या हो जाएगी, अपने पास इतनी स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, टेंड्स टू 0 है, तो ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है हम कंसिडर में नहीं लेंगे, हम केवल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये टेंड्स टू 0 है, ठीक है, ये टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पर ये इनडिफाइनाइट होगी, तो हम केवल इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ गई। ठीक है, ये अपने पास आई पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करें, देखो अब हम बात करना चाह रहे हैं, देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भैया? टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास होगी, देखो U हो जाएगी अपने पास QVA माइनस QVB, यानी U इज इक्वल टू QAVA माइनस VB। ये अपने पास आई। ठीक है, एक बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि ये वाला जो है अपने पास इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है अपने पास VB है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल हमने बोला V। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आप कैसे लिख सकते हो, देखो हमने बताया था कि इनिशियल से फाइनल की ओर आप चलोगे, B से A की ओर चलोगे, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, VA माइनस VB फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू माइनस, ठीक है, B से A चले आप और ये हो गया EDR कोस थीटा, DR यहाँ पर है 2A और यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो VA माइनस जो VB हो जाएगा वो अपने पास आया माइनस का E इंटू 2A कोस थीटा, ठीक है, E वेक्टर डॉट DR, ठीक है, ये अपने पास आया। देखो ये यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है, E इंटू 2A कोस थीटा, ठीक है, यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। DR पर्टिकुलर डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 2A ही तो डिस्टेंस है, 2A इंटू कोस थीटा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब कुछ बाहर आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं अपने पास, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। अब देखो VA माइनस VB देखो, ठीक है, E इंटू 2A कोस थीटा, ठीक है, तो देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2AE कोस थीटा। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करते हैं, देखो इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो U कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा Q और ये माइनस बाहर आ जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 2AE इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा देखो Q इंटू 2 है तो माइनस P, तो माइनस का PE कोस थीटा, ये डायपोल मोमेंट हो गया। और U जो हो जाएगा किसी एंगल थीटा के ऊपर हम कैलकुलेट करें तो माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन। तो ये अल्टरनेट मेथड था, ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो पहले वाला जो मेथड है वही आपको करके आना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना, ठीक है। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए किसी भी एंगल के ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, ठीक है, किसी थीटा के ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, कितनी आई है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आई किसी एंगल थीटा के ऊपर वाई माइनस का PE कोस थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली वो कर सकते हो, देखो θ1 एंगल के ऊपर कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, U θ1 होगी अपने पास माइनस का PE कोस θ1, और θ2 के एंगल पर कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, U θ2 होगी माइनस का PE कोस θ2, ठीक है। अब किसी एंगल θ1 से जब आप इसको θ2 पर रोटेट करवाओगे तो हमारे जो वर्क डन होगा, हम जो वर्क करेंगे एक्सटर्नली, तो वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो W इक्वल टू डेल यू हम करेंगे, यानी U θ2 माइनस U θ1 जब आप करोगे तो वर्क डन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा देखो PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। देखो दोनों से हम कर सकते हैं, ठीक है, वही रिजल्ट आ रहा है, सेम वो का वही रिजल्ट आ रहा है। देखो सेम पोटेंशियल एनर्जी आ गई किसी एंगल थीटा के ऊपर और वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2। ये अपने पास टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट दी डायपोल पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। ये टोटल हमने एक्सप्रेशन आपको बताया इस लेक्चर में, और यही अपना टॉपिक था आज बताने का, ठीक है। बाकी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्या बचा हुआ है, मेन जो टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ अपने पास कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग जो लेक्चर है, बाकी के जो टॉपिक्स हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मतलब, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।